हेलो जी। जैसे आप सभी को पता है कि नया साल आने वाला है, तो नए साल में बहुत सारी मस्ती होती है, बहुत सारी मंगे होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कहा है कि हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपनी राय होती है, तो मेरी कुछ राय है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि आज हम कहीं गए थे, तो हमने रास्ते जब हम आए तो हमने देखा कि आजकल के समय में पैसों के लिए इतने कितने ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए मोहताज हो रहे हैं। वो पैसे पाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक आए दिन इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप को पूरा उस काम में झोंक देते हैं ताकि दो पैसे आए। पर जब हम आ रहे थे तो हमने मार्केट में देखा, ऐसी कुछ देखा जो कि बताने में भी हमें बहुत ही अजीब फील हो रहा है, बट बताते हैं क्योंकि आप लोग हमारा परिवार हो तो हम चाहते हैं अगर आप लोग भी ऐसा करते होंगे तो मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी आपके परिवार से बहुत सारी उम्मीदें होंगी, तो ऐसा कतई मत करिएगा। तो जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हमने ट्रक भर भर के, जिसको आजकल का लोग फैशन कहता है, हमने देखा था शराब, बियर, कितने ब्रांड के वहाँ पे रखे हुए थे कि अगर कोई देखे, जो गरीब इंसान होगा वो अगर देख लेगा तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा। वो जो गरीब इंसान या आम इंसान काम करता है, एक दो पैसे जुटाते हैं ताकि घर का वो हो, पर अमीरों के ये चोचले कहिए या जो भी कह सकते हो, मेरे हिसाब से चोचला ही कहती हूँ मैं, अर्थात दिखावा। जो इतने दिखावा है कि हद से ज़्यादा है, इतने दिखावे ही तो है। अब नए साल में कितने लोग होंगे ना जो कि एक समय का खाना खाएंगे या नहीं खाते होंगे या भूखे रह जाते होंगे, पर अपने बच्चों को देते होंगे। पर अमीर लोग इतना दिखावा करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, ये वो, बहुत सारे फालतू पैसे खर्चे करेंगे, उसके बावजूद भी उससे भी मन नहीं भरेगा। तो लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, पैसों को बेमतलब का फालतू की खर्च करते हैं। कोई फायदा है इससे? नहीं है ना। सिर्फ एक दिन की मस्ती आप करते हो, पर उस एक दिन की मस्ती में आपने सोचा है कभी कि आप अपने जो कमाए हुए पैसे आधे से अधिक पैसे आप बर्बाद कर देते हो, लुटा देते हो। अगर वही पैसा आप गरीब बच्चों की मदद करो या ऐसे लोगों की मदद करिए जो बेचारों को बहुत शायद सच में बहुत ज़रूरत है, और उस बच्चों से अगर आप मंदिर वगैरह में दान देते हो या कुछ करते हो तो एटलीस्ट कम से कम किसी लोगों का भला होगा। पर वो जो आप अपने शरीर के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों को ले जाते हैं ना, वो कहाँ का अपने शरीर के प्रति आप अपना न्याय करते हो? कि आप खुद सोचना कि क्या हम अपने शरीर के प्रति आप न्याय करते हो? सोचना कभी बैठकर। जो लोग एक दिन के लिए ही इतने सारे पैसे अपने ऊपर लुटा देते हैं, फालतू के लोगों पे खर्च करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, ये वो करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? कभी सोचे हो? सोचना जरूर। अभी आपके पास पैसे है ना तो आप वो सब कुछ मस्ती कर लोगे, पर कहते हैं ना कि आप खुद सोचना, रावण के पास कितनी सारी संपत्ति थी, है ना, रामचंद्र से भी ज्यादा संपत्ति थी ना, पर क्या हुआ? सब नष्ट हो गया ना। तो आप अगर सही रहोगे और अच्छी बातें करोगे, अच्छी बातों का विचलन करोगे, चयन करोगे, सब कुछ करोगे, सही से रहोगे, तो ही आपके पास आपकी लक्ष्मी आपके साथ रहेगी। और आप कहते हैं ना, अधर्म के रास्ते से करोगे, गलत तरीके से अगर पैसों को आप वो करोगे तो रहेगा तो जरूर, पर कुछ समय के लिए, क्योंकि लक्ष्मी भी उन्हीं के पास रहती है ना जिसको वो जानती है कि हाँ वो अच्छे से कदर करेगा, उसकी वैल्यू करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। बट आजकल के लोग नहीं करते। आजकल के लोग पैसों को ऐसे उड़ाते हैं। जब हम देखे तो हमें बहुत बुरा लगा कि लोग जैसे ऑटो वाला होता है या कोई भी एक महिला हो, आजकल तो खैर महिला भी ऑटो चलाती है, अपना काम करती है ताकि हमारे घर के लोग बच्चों का अच्छे से परवरिश कर पाए, अच्छे से शिक्षा दे पाए। पर ये जो इतने सारे भर भर के ट्रक आते हैं, वो अगर कहीं मान लो उनका पति अगर ड्रिंक करता हो, जो काम करता है, तो वो तो पैसे तो लाएगा ही नहीं, वो पैसे तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे ना, ठेके पे ही, जिसको लोग ठेका कहते हैं ना। तो आजकल है, और एक तरीका अगर नहीं भी है तो कोई जाकर जरूर देखना कि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है। हम आते हैं रास्ते में तो बहुत सारे रहते हैं, हम देखते हैं तो वो भीड़, मंदिर के बाहर तो शायद उतनी भीड़ नहीं लगी रहती जितनी भीड़ वहाँ लगी रहती है। तो भाई ऐसा मत कर, अपनी कमाई जो है इन फालतू के चीज़ों में मत बर्बाद करो। अब कल नया साल है तो इतने लोग उस पर बर्बाद करेंगे, क्या फ़ायदा? कुछ है? सिर्फ अपने मन की
सिर्फ संतुष्टि के लिए या जो कहिए आप टाइम पास के लिए सारे पैसों को आप बर्बाद कर दोगे। अब परिवार में दुखी रहे कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी खुशी के लिए या आप जो भी कहो आप कर लेते हो, पर फायदा क्या होता है। मैं जब देखी इतनी लाइन लगी हुई थी ना वहां पर, मैं सोची कि यही काम अगर कोई अच्छे चीजों के लिए करता तो कितनी अच्छी बातें होती। नहीं, पर लोग नहीं करते हैं। आजकल का फैशन हो गया है कि कोई चीज भी हो, पार्टी हो या कुछ भी तो चाहिए, ड्रिंक तो करना ही करना है और कर लेते हैं। उसके बाद ना खुद होश रहता है और जिसके साथ रहते हैं उसको तो होश रहता ही नहीं है। तो इस तरह का करने से क्या फायदा। तो इतने सारे पैसे मत करिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप काम करिए, अपने पैसों का सदुपयोग करिए, फालतू की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाय गॉड, मुझे बहुत ही बुरा लगा कि समाज में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। पर लोग अच्छी तो बातें करते, पर ये क्या करते हैं। ये अच्छी चीजें हैं, इसमें फालतू के पैसे बर्बाद करना, अपने शरीर को भी नुकसान देना और फिर जाकर अपने शरीर को इलाज कराओ। मतलब एक तरफ से तुम वो गंदी चीजें अपने शरीर में डालोगे और कल को नहीं, कुछ दिन के बाद से जब तुम्हारे शरीर को प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू होगी, तो तुम क्या करोगे, जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। और फिर लोग को सोचेंगे अरे ये तो बीमार है। ये किस कारण से बीमार है तुमने कभी महसूस किया है। महसूस करना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम अपने शरीर के जो जितनी सारी बीमारियां हैं या जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार खुद तुम हो। पर लोग नहीं सोचते हैं। लोग सोचते छोड़ो, जब होगा तब हम देखेंगे, अभी तो हम अपना मस्ती कर लेते हैं, अभी तो हम ऐशो आराम से रह लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। नहीं, ये शरीर है, इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। तो इसलिए समय अभी भी है। आप जो लोग भी अगर ऐसे गलत काम करते हैं, बहुत सारे ड्रिंक करते हैं या गलत चीज़ें करते हैं तो मत किया करिए। बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको देख कर ही आपके बच्चे सीखेंगे। तो एटलीस्ट कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सही गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। बहुत बुरी चीज़ होती है ये जो शराब, ऐसी चीज़ होती है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत। तो मत करिए। और जब हमने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोली चलो मैं बनाती हूँ। एटलीस्ट कम से कम कुछ लोगों तक भी अगर ये पहुँचते हैं। हालांकि कहते हैं ना, करते तो वही है जो उनको सही लगता, बट फिर भी हमारा काम है, हम चाहते हैं कि हमारी कुछ बातें अगर किसी को भी सही लगती है तो उस मेरी बातों से किसी के परिवार का अगर भला होता है, अच्छा होता है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। ठीक है। और कहते हैं ना कि सच्ची बात बोलने से किसी को भी कोई रोक नहीं सकता है ना, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ ऐसी हमारी बहनें होंगी जो बहुत दुखी रहती होंगी, बट फिर भी लोगों के सामने नहीं कह पाती होंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आता होगा कैसे अपने पति के बारे में शिकायत करें, कैसे अपने पति के बारे में गलत करें। तो एटलीस्ट उन जो पति लोग पीते हैं या करते हैं ना, तो वो कम से कम इतनी शर्म तो आंखों में उनकी होनी चाहिए कि वो ना करे, है ना। और अपने बच्चों के लिए तो इंसान क्या से क्या करता है। तो ये तो एक शराब, ये क्या चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। ये कौन सी अमृत है जो कि हम छोड़ नहीं सकते, है ना। ये तो बुरी चीज़ है। और कहते हैं ना, बुरी चीज़ जितनी जल्दी छूट जाए उतना ही अच्छा है। उनका भी अच्छा होगा, उनके परिवार का भी होगा और साथ साथ उनके बच्चों का बहुत ही भला होगा। तो इसलिए गलत चीज़ों से जितनी दूर हो सके ना उतना रहना चाहिए, यही कहना था। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये वीडियो जाते जाते शायद हो सकता है 10 या 11 बज जाए, मुझे नहीं पता। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।